प्रिय छात्रों, आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 की जो भी अभी आपकी हुई उसका प्रश्न पत्र हल करवाएंगे। इसमें जो पहले एक से लेकर पहले प्रश्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं और ये पार्ट 8 जो एक एक नंबर के थे। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसमें ऑप्शन था, पहले था √4, दूसरा ऑप्शन था 6, तीसरा ऑप्शन था 2 + √5 और चौथा ऑप्शन था √16। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले आपके मन में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो ये हमने आपको बताया है कि वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी कि अंश बटा हर यानी न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर यानी जिन संख्याओं को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे 1/2, एक अंश है 2 हर, 3/5, 4/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 5 है तो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 5 को हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया P/Q के रूप में। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी संख्याएं जिनका एग्जैक्ट मान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आप √3 का अगर वैल्यू निकालोगे तो वो होता है 1.732, 1.732 और इस तरह से जो है आप निकालते जाओगे, लेकिन यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ √3 की। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या, अब देखिए जैसे इसका पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? √4। तो अगर √4 का आप वैल्यू निकालोगे तो कितना होता है? 2। ठीक है। अब ये देखो 6 को लिख सकते हैं आप 6/1 और 2 को भी लिख सकते हैं 2/1। तो ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। अब पहले देखो 4th ऑप्शन, ये √16, इसको लिखते हैं 4। √16 की वैल्यू कितनी होती है? 4। तो 4 को लिखेंगे आप 4/1। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अब हमारे पास बचा द थर्ड ऑप्शन इज 2 + √5। तो देखिए 2 कैसी संख्या है? 2 है परिमेय संख्या और √5 है। देखो √5 ऐसी संख्या है जिसका कि हम एग्जैक्ट मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो √5 है अपरिमेय संख्या। तो आपने पढ़ा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प है, अतः विकल्प 3 सही है। समझ गए? तो जिन्होंने विकल्प 3 जो है सही लगाया है आंसर, उनका ये आंसर सही है। अब अगला प्रश्न है 32⁻1/5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। The second one question is find out the value of 32⁻1/. First option is 4, second one is 2, third one is 8
एंड फोर्थ वन इज 32, है ना। तो इसमें देखो घातांक के हमने नियम जो है आपको बताए हैं। घातांक का नियम देखिए ये है कि a की पावर m की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n, यानी कि हम पावर्स की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। m और n की आपने क्या कर दी, मल्टीप्लाई। अब आप 32 को लिखोगे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 32 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, 2। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 16 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 4 आएगा, 2 से करोगे तो 2 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 1 आएगा। तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यानी 32 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। अब यहां पर ये देखिए 32 की पावर है 1/5, तो 32 रेज टू द पावर 1/5 को आप लिखोगे 2 की पावर 5 रेज टू द पावर 1/5, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल a की पावर m, m की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ये वाला फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई करोगे, तो ये अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा देखो 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/5। अब 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 1 जा 5/5, और 5 का 5 से डिवाइड करोगे तो 2 रेज टू द पावर 1 यानी 2। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अतः विकल्प 2 सही है।